ये बहुत होता है, गलत है। यदि बड़े महाराज नहीं मिले हैं तो छोटे महाराज को श्रद्धा भक्ति से पड़काओ। दूसरे के चौके में जाना, दूसरे की दुकान पर बैठना, दूसरे के यहाँ भोजन करना ज़्यादा अच्छा है कि अपना खुद का भोजन ज़्यादा अच्छा है? स्वाभिमान किसमें है? पराए घर में खड़े हो सब दरवाजे पे, वो अंदर नहीं आने दे रहा है, वॉलंटियर रोक रहे हैं। अब नहीं मानोगे तो कमांडो लगने पड़े, करें क्या? अब नहीं मानोगे तो कमांडो लगेंगे, और तो गली में दे कमांडो, नहीं तो पुलिस लगेगी। तुम्हारी उद्दंडता है। बोलो, बाहर कमांडो या बना चौके जो वॉलंटियर लगते ना, वे चौके वालों के लिए लगते हैं कि बाहर वालों के लिए लगते हैं? नहीं, चौके वालों के लिए लगते होंगे। तू महाराज को क्या खिला रहा, पहले मुझे दिखा। नहीं नहीं नहीं, चौके वाले जाने, महाराज जाने। ये बाहर वालों को जो दंडता करते उनके लिए है। कभी जब अपने घर में चौका लगा हो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ, सारे भारत के लोग सुनो, अपने घर में चौका लगा हो और कोई छोटा सा ब्रह्मचारी भी मिल गया हो तो फिर दूसरे चौके में महाराज को भी आहार देने के लिए नहीं जाना चाहिए। देने का पुण्य कम है और त्यागी वृत्ति का अपमान करने का पुण्य ज्यादा है। हाँ, चौका लगा ही नहीं है, बाहर गए हो, आहार देने का मन हुआ तो भात लगे। महाराज चौका है लेकिन महाराज आए नहीं, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तब जय कहने के भाव कर लेना। ये भी छूट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ग्रेस के 10 नंबर होते हैं हमारे पास, होते ना, ग्रेस होता है गुरु कृपांक। 10 नंबर के ग्रेस में से दे रहा हूं कि यदि आहार किसी महाराज त्यागी वृत्ति का नहीं हुआ तो कहीं जाकर देने का भाव हो गया तो दे आना, लेकिन उससे पूछ करके, भाई मेरे आहार नहीं हुआ, क्या हम एक गिलास दे सकते हैं? ये लिखा है। और यदि मान लीजिए कहीं गए हो और तुम्हारे साधर्मी का चौका लगा है क्षेत्र आदि पे, तो भी कपड़े बदल के दे दें पूछ करके, तो भी ये ग्रेस में देना, मार्ग मत बनाना। ये क्या है? ग्रेस है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही गलत है। कई बार इतना अनर्थ करते हो। बड़े महाराज पड़ गए तो पड़गाने खड़े होते हो, कितने लोग खड़े हो रहे, खोल दूं पोल पट्टी? खोलना तो पड़ेगी, जब तुम नहीं मानोगे तो क्या करें? हम पड़गाते हैं तो इतने लोग खड़े रहते हैं। आचार्य सिंह जाते थे तो बहुत खड़े होते थे। आचार्य सिंह जहाँ पड़गान हुआ, पड़गान वाले सब खाली, सब खाली, सब चौकों में 10-10 खड़े थे। और जैसे ही बड़े महाराज का पड़गान हुआ तो वहाँ 2 रह जाते हैं। भाई 8 कहाँ गए? भाई 8 कहाँ गए? 8 तो हमारे पहुँचने के पहले लाइन में मिलते हैं। और मैं सोचता हूँ ये तो बाजू के चौके में खड़ा था। अब देख तो लेता हूँ, ऐसे थोड़ी कि नहीं देखता हूँ, चौकों वालों को देखता तो है, ये तो बाजू वाले के चौके, वहाँ तो मैं गए ही नहीं। और पट्टा हमसे पहले लाइन में जाके लगा, बोला पता नहीं कहाँ से पहुँच जाता है। हम रास्ते से जा रहे, कोई आगे निकलने नहीं देता हमें, और वो पता नहीं कौन सी विक्रिया रिद्धि करता है, आकाश मार्ग से जाता है, कहाँ से वो वहां जाके खड़ा मिलता हूं। मैंने कहा भैया ये कैसे आ गया? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है।
क्यों नहीं हो रहा है आज पुण्य का बंद, क्यों नहीं हो रहे हैं वो अतिशय, क्यों नहीं हो रहे हैं वो सब कुछ। महानुभाव, पात्र कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर वस्तु का मूल्य होता है। गाड़ी का पार्ट वही मूल्यवान नहीं है जो 1 लाख रुपए का है, गाड़ी में 5 रुपए का बाल्टी भी मूल्य रखता है। बड़े महाराजों को आहार देना ही मूल्यवान नहीं है। त्यागी वृत्ति भी मिल रहा है, अभी मैं बता रहा हूं, अच्छा विषय आ गया ये। वैसे तो कह नहीं पाता, बीच में विसंग आ गया तो कह दूंगा नहीं। बस 2 छूटे हमने दी हैं। पहली बात तो जहां पड़गाने तुम खड़े हुए हो, जब तक पूरे महाराज नहीं निकल जाएं तब तक आपको स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। आप पड़गाने खड़े हुए हैं कि महाराज को पड़गाने खड़े हुए हैं? बड़े महाराज को मात्र पड़गाने खड़े हुए हो तो आपका भी उद्दिष्ट का त्याग नहीं है, आपको भी दोष लगेगा। भावना करो आप कि बड़े महाराज मिल जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन नहीं मिले तो तुम पड़गाने ही छोड़ दिया, यानी तुम एक बड़े महाराज से इतने प्रभावित हुए कि शेष के पूरे संघ का तुमने अपमान कर डाला, शेष संघ को तुमने छोड़ दिया। अब आहार देने का पुण्य और शेष महाराजों के अपमान का पाप, अनादर का पाप ज्यादा होगा। और कल के दिन कहोगे हमने तो पुण्य किया था, ये पाप कहाँ से आ गया? एक को आहार दिया था, अपमान कितना का किया था। यदि आपको किसी चौके में बड़े महाराज को आहार देने जाना है तो कृपया करके पड़गान में खड़े मत होइए, क्योंकि हम पूरे साधुओं को पड़गान कर नहीं पाएंगे, इतनी देर नहीं रुक पाएंगे। यदि आप बाहर से आए हैं, यदि आप बाहर से आए हैं तो मात्र बड़े महाराज अकेले के लिए खड़े मत होइए। ये उद्दिष्ट है, ये निषेध किया गया है शास्त्रों में। यदि मुझे पता चल जाए कि ये आहार मेरे लिए बनाया है तो हम वो आहार नहीं ले सकते। आपने इतनी बार कह दिया महाराज मैं तो आपके लिए लाया हूं, इतनी दूर से दिल्ली से चला था तो सोचा था वैसे ले लेता मैं, लेकिन जैसे ही तुमने ये कहा मैं तो आपके लिए लाया हूं महाराज, आप ही नहीं ले रहे हैं, पर अब लेना होगा तो भी नहीं लेते। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।